नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में। मशहूर किसान हरिंदर ताऊ को मिली भारतीय जनता पार्टी द्वारा जान से मारने की धमकी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, सोशल मीडिया पर मशहूर किसान हरिंदर ताऊ को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। गाजियाबाद के यूपी गेट पर धरने पर बैठे हरिंदर ताऊ को आज के दौर में कौन नहीं जानता। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के करीब रहने वाले हरिंदर ताऊ ने एक मीडिया प्रभारी से बात करते हुए बताया कि उन्हें लगातार अज्ञात व्यक्ति फोन पर जान से मारने की धमकियां दे रहा है। साथ ही साथ हरिंदर ताऊ ने इस बात की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट करके दी है। हरिंदर ताऊ ने ट्वीट किया है और लिखा है, हरिंदर ताऊ को मिल रही जान से मारने की धमकियां, नहीं डरता तुम्हारी गोलियों की बौछार से। हरिंदर ताऊ डरता है केवल परवरदिगार से। आपको बता दें, आगे हरिंदर ताऊ ने बताया है कि उन्हें फोन पर धमकी देते हुए किसान आंदोलन पर धरने से हटने के लिए कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप राजी खुशी धरने से हट जाओगे तो आपको मुंह मांगी रकम दी जाएगी, वरना आपको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। और आप लोग इतने महीने से यहाँ पर बैठे हैं मगर सरकार का कुछ नहीं उखाड़ पाए, ना ही उखाड़ पाओगे। एक न एक दिन सरकार झूठे केसों में आपको फंसाकर मरवा देगी, जैसे सरकार ने और लोगों को मरवाया है। इससे बेहतर ये होगा कि आप अगर अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो धरना वापस लेकर अपने अपने घर लौट जाओ। इस तरह की धमकियां हरिंदर ताऊ को हर रोज लगातार मिल रही हैं। धमकी देने वाले अपना नाम पता नहीं बताते हैं और धमकी देकर या तो मोबाइल बंद कर लेते हैं या फिर प्राइवेट नंबर से धमकी देते हैं। वहीं इन धमकियों को सुनकर किसान हरिंदर ताऊ ने धमकी देने वालों को करारा जवाब दिया है और कहा है कि जब तक केंद्र सरकार द्वारा लागू तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि अभी तो आंदोलन को कुछ ही महीने हुए हैं और ये लंबा चल सकता है। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन ने हमें एक सीख दी है कि एकजुटता किस तरीके से रखी जाए और सरकार किसानों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज और झूठे मुकदमे कराने में लगी हुई है। जब से किसान प्रदर्शन चल रहा है तब से सरकार लगातार झूठे मुकदमे और किसानों को लगातार किसी न किसी तरीके से परेशान करने में लगी हुई है। सरकार आंदोलनकारियों को लगातार फोन पर धमकियां दिलवाने से बाज नहीं आ रही है। इस सरकार को ना तो किसान की और ना ही जनता की किसी की भी कोई परवाह नहीं है। इस महामारी में कोरोना वैक्सीन और ऑक्सीजन को लेकर लोग तरसते तरसते मर गए, लेकिन सरकार इस पर ध्यान देने के बजाय किसानों को परेशान करने के लिए आए दिन पेट्रोल और डीजल महंगा कर रही है, जिससे किसानों की मुश्किलें और बढ़ जाएं। किसानों को कड़ी मेहनत के बाद खेत में खर्च ज्यादा, मुनाफा कम हो रहा है। किसानों के सामने खेती करना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सरकार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाकर किसानों का खून चूसने का काम कर रही है। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ महीने में बहुत ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर दाम बढ़ाए हैं, जिससे कीमतें सैकड़ों पर पहुंच गई हैं, जिससे खेती में काम करने में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के रेट कम होने के बावजूद भी किसान विरोधी केंद्र की मोदी सरकार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी करके अधिक मुनाफा कमा रही है। केंद्र सरकार को अन्नदाता पर तरस नहीं आ रहा, जबकि किसानों का अंतर अधिकतम पेट्रोलियम पदार्थ पर ही निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी भारत में पेट्रोलियम पदार्थ के दाम आसमान छू रहे हैं। किसान विरोधी मोदी सरकार किसान के विरोध में काम कर रही है। उसने डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। सरकार समय रहते नहीं होश में आई तो उसे उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा और अब आने वाले विधानसभा के यूपी चुनाव में किसान साथ मिलकर इस सरकार को अच्छा सबक सिखा देंगे। साथ ही हरिंदर ताऊ ने बताया है कि भाजपा सरकार ने कुछ दिन पहले ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के काफिले पर भी हमला करवाया था, जिसमें राकेश टिकैत बाल बाल बच गए थे। हमला राजस्थान के अलवर में हुआ था और बताया कि केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में टिकैत देश के कई हिस्सों का दौरा कर रहे थे। उस समय हमला हुआ था। हरिंदर ताऊ ने कहा है कि देश के पीएम को यही नहीं मालूम कि देश को कैसे चलाना है, देश की समस्याओं को कैसे सुलझाना है। उन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम कराना आता है। अगर इन्होंने अस्पताल बनाए होते या जो वैक्सीन बाहर भेजी थी उसको अपने देश में ही रोका होता तो आज बीमारी इतना विकराल रूप नहीं ले सकती थी, क्योंकि ये तो लोगों की जिंदगी और जिंदगियों का सौदा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्हें तो हिंदू मुस्लिम कराना आता है और तो और लोग महामारी से मर रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। शमशान और कब्रिस्तान में दफनाने और जलाने के लिए जमीन बाकी नहीं रही थी। फिर भी बंगाल में इनकी लाखों की तादादों में रैलियां चल रही थी
और कोरोना वायरस को लगातार बढ़ाते रहे। ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि शमशान में चिता जलाने के लिए लकड़ी और चिता जलाने के लिए कालाबाजारी तक हुई, लेकिन तब भी शमशान में जगह नहीं मिल पाई। हद तो तब हो गई जब डॉक्टर शव को नदी में फेंक रहे थे और उनके परिवार को पता तक नहीं चल पा रहा था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोंग कर अपने मगरमच्छ के आंसू दिखा देते थे। इंसान की जान की कोई परवाह नहीं। हरिंदर ताऊ ने आगे कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस महामारी में जो मरे हैं क्या वो सभी मुसलमान मरे हैं, और आप जो हिंदुओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हिंदुओं को चिता जलाने के लिए जगह नहीं मिली। आगे हरिंदर ताऊ ने कहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहता हूं कि जिस तरह जनता ने आपको गद्दी पर बिठाया है, ठीक उसी तरह जनता उतारना भी अच्छी तरह से जानती है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि किसानों को धमकाने से और परेशान करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको ये तीनों काले कृषि कानून वापस हर हाल में लेने होंगे।